गुजरते महीनों और गुजरते सालों के साथ आईसीसी क्रिकेट के नियमों में बदलाव करती रहती है, जिससे जो क्रिकेट का रोमांच है उसको बढ़ाया जा सके और फैंस के लिए इसको ज्यादा अट्रैक्टिव बना सके। और अब आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 और आईपीएल 2024 से ठीक पहले क्रिकेट के एक नहीं, दो नहीं, 3 नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे जो विकेट कीपर होते हैं ना, अब उनकी जो चालाकी है, जो गेंदबाज की चालाकी है, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी और अब बल्लेबाज इस नियम से आउट नहीं हो सकेंगे। तो आपको बताएं कि पूरा मामला है क्या, कि क्रिकेट में हमें अमूमन देखने को मिलता है जो विकेट कीपर होते हैं वो बड़ी चालाकी करते हैं। स्पिन गेंदबाज के दौरान उठाते हैं एक नियम का फायदा, जानबूझकर बल्लेबाज को करते हैं विकेट कीपर स्टंप। और ये इसलिए करते हैं कि अंपायर को, इसके बाद क्या होता है कि अंपायर को स्टंपिंग का रिव्यू लेना पड़ता है और डीआरएस बिना बैट का एज भी चेक हो जाता है। यानी कि जब आप स्टंपिंग का रिव्यू लेते हैं तो उसमें डीआरएस भी चेक होता है और साथ में ये भी चेक होता है कि क्या जो गेंद थी वो बैट से लगकर गई थी कि नहीं, यानी कि कीपर की चालाकी से उसको फायदा मिल जाता है। यानी कि बिना डीआरएस लिए ही बैट और एज भी चेक हो जाता है। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो पिछले साल सीरीज हुई थी T20 सीरीज, वहां पर ये चालाकी कई बार देखने को मिली थी। ऑस्ट्रेलियाई कीपर एलेक्स कैरी ने बार बार बल्लेबाजों को, इंडिया के बल्लेबाजों को वो स्टंप कर रहे थे और स्टंप रिव्यू में हर बार बैट का एज चेक हुआ, यानी कि उन्होंने स्टंप का रिव्यू लिया, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है उसमें पहले ये देखा जाता है कि क्या गेंद बैट के एज को लग कर गई या कहीं पैड से तो नहीं लग कर गई। तो ऐसे में जो कीपर होता है डीआरएस बर्बाद नहीं होता और वो डीआरएस का रिव्यू ले लेता है और ऐसे में डीआरएस भी खर्च नहीं होता। लेकिन अब जो कीपर है, विकेट कीपर है, ऐसी चालाकी नहीं कर पाएंगे। स्टंपिंग रिव्यू सिर्फ स्टंपिंग देखने के लिए ही होगा, यानी कि अब जब भी विकेट कीपर किसी बल्लेबाज को स्टंप करेगा तो उसमें सिर्फ स्टंपिंग चेक होगी। उसमें सिर्फ ये चेक होगा कि जब विकेट कीपर ने विकेट्स को उड़ाया, बेल्स को उड़ाया, तो तब जो बल्लेबाज था उसका पैर क्रीज से बाहर था या फिर अंदर था। और इसी के साथ साथ दूसरा कोई रिव्यू स्टंपिंग में चेक नहीं होगा, यानी कि डीआरएस चेक नहीं होगा, बैट और बॉल में एज लगा कि नहीं चेक होगा, गेंद पैड पे लगी कि नहीं, ये सब कुछ नहीं चेक होगा। और आईसीसी ने किए हैं 2 और नियमों में बदलाव। ये तो एक पहला नियम था, 2 और नियमों में बदलाव हुआ है और ये है कि कंकशन नियम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कंकशन रिप्लेसमेंट गेंदबाजी नहीं करेगा, यानी कि जो कंकशन रिप्लेसमेंट आएगा वो गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। अगर जो खिलाड़ी बाहर गया है उसे गेंदबाजी के लिए सस्पेंड किया गया, यानी कि मान लीजिए एक खिलाड़ी जिसे कंकशन हुआ वो बाहर गया लेकिन उसको सस्पेंड किया हुआ था उस दौरान अंपायर ने, और जब वो बाहर चला जाएगा और उसकी जगह जो दूसरा खिलाड़ी आएगा वो गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। और साथ ही एक और जिम्मेदारी अब थर्ड एम्पायर को मिल गई। ये एक नया नियम है, सभी फुट फॉल्ट नो बॉल को चेक कर सकेंगे, यानी कि पहले सिर्फ वो नो बॉल वाला रिव्यू जाता था ना, अब की लाइन से पीछे की है कि नहीं, जितने भी पैर से जुड़े हुए फॉल्ट होंगे गेंदबाज के उसको थर्ड एम्पायर चेक कर पाएंगे। और ये आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 और आईपीएल 2024 से पहले आईसीसी ये नए नियम लेकर आई है। और अब देखने वाली बात यह है, जो विकेट कीपर थे जो इतनी चालाकी से मतलब डीआरएस ले लेते थे बिना डीआरएस खर्च किए, अब उनकी परेशानी होगी, गेंदबाजों की परेशानी होगी और बल्लेबाजों की इस नियम से हो जाएगी।